राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। महाराज जी, ये कैसे उतारे जाएं और इसका फल भगवान को देना चाहिए और कैसे देना चाहिए? एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का निरंतर भजन करते हैं और जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वो समस्त ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। अलग अलग कोई ऋण मुक्त करने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे तुम्हारे माता पिता हैं तो माता पिता की सेवा करो, तो मातृ पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे। शास्त्र स्वाध्याय करते हुए शास्त्र के अनुसार आचरण करो, ऋषि ऋण से उऋण हो जाओगे। और समस्त चराचर जगत को भगवान मान करके सेवा करो, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान का भजन समस्त ऋणों से मुक्त कर देता है। यदि भगवान का भजन न करो तो एक ऋण हमारे अंदर और है, भगवद ऋण। हम भगवान से वादा करके आए हैं गर्भ में कि इस बार मुझे जन्म दे दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा फिर माँ के गर्भ में ना आना पड़े। ये किसी ऋण से नहीं, चुकाने से नहीं होगा, ये केवल भजन से होगा। जब भजन करो तो सब ऋण मुक्त हो जाओगे और जीवन मुक्त भी हो जाओगे। भजन नहीं करोगे तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि इन ऋणों से मुक्त हो सके। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, इष्ट ऋण, सब ऋणों से मुक्त होने का एक मार्ग है भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत वाणी गुरु वाणी के अनुसार चलो, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिनय त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि गुरु प्रकट रूप में होना चाहिए, साधारण नाम लेने में और गुरु प्रदत्त नाम लेने में फर्क होता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे कि एक हमारी सामने से गुरु की दृष्टि पढ़ना और एक सुन के पढ़ना। तो महाराज जी, जो व्यक्ति आपके आना आपके सामने संभव नहीं है, उसको वो अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उस आप कैसे शिष्य या वो कैसे? आज्ञा पालन करना ही गुरु को स्वीकार करना है। जो सत्संग सुना जा रहा है, यदि उसका हम आचरण करें तो हमारे अंदर गुरु भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन हम बिना दर्शन के, बिना मिले, बिना संग के हम कैसे उस उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं? एक बार हमें गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए, एक बार हमें गुरु संग करना चाहिए। बिना संग भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए अध्रु नेम। ऐसे बात नहीं बनती। गाइड को साथ लेके चला जाता है। अगर आपको यहाँ कहीं वृंदावन में दर्शन करने हैं तो गाइड करना होगा, और गाइड करने वाले को साथ लेके और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। ये गली नहीं, इधर से चलिए, इधर से चलिए। ऐसे ही गुरु का संग तब जाकर के चढ़ता है प्रेम का रंग। अब केवल मान लिया आपने और गुरु की नहीं मानी, तो गुरु के मानने से बात नहीं चलेगी, गुरु की मानने से चलेगी। गुरु की वाणी मानो, बस फिर बात बन जाएगी। तो गुरु का दर्शन, गुरु का संग और गुरु की आज्ञा का पालन, यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो बिना प्रगट गुरु के कैसे बात बन सकती है? हमें डांटेगा कौन? हमारा निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा? गुरुदेव। तो हमें गुरु का संग अत्यंत आवश्यक है प्रगट में। प्रगट में बिना गुरु के रंग नहीं चढ़ता। चाहे करके देख लो, कोई करके देख लो। महाराज जी, जैसे आपके हजारों शिष्य हैं महाराज जी, तो प्रकट में महाराज जी हर एक को आपका संग तो? हाँ, तो प्रगट में दर्शन करना। महीना हम कहते हैं महीने 2 महीने 4 महीने में आओ, इसके बाद मोबाइल से सत्संग सुनते रहो, आज्ञा का पालन करो, कनेक्शन बनाए रखो। अगर कनेक्शन बनाए न रखे तो केवल मानने मात्र से थोड़ी बात हो जाए। अंदर जो जलन होती है महाराज जी, वो भी डांट ही होती है। और क्या, गुरुदेव का अगर आप पूर्ण रूप से अनुशासन स्वीकार करेंगे तो थोड़ी भी गलती आपके हृदय को जलाएगी, आपका सुधार करेगी, आपको गलतियों से बचा करके सतमार्ग में चलाएगी। तो गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। गुरु के दरबार में जाना, मत्था टेकना, उनके चरणों में बैठना, उनकी चरण रज लगाना, इसी से तो हमें सामर्थ्य आएगी उनकी आज्ञा का पालन करने की। अगर हम उनका संग न करें तो मनमानी आचरणों, हवा इतनी गंदी चल रही माया की कि आप देखो, इधर से निकलो, बाहर देखो उसका क्या रंग चढ़ता है। अब यहाँ आके बैठे हो तो यहाँ का क्या रंग चढ़ता है, आप देखो यहाँ कैसा आपको अनुभव हो रहा है और बाहर कैसा अनुभव हो रहा है। तो मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता है, नहीं चार्ज करना पड़ता? तो ऐसे महीना 2 महीना में अपने को चार्ज करते रहो, किसका प्रश्न है? हाँ, गुरुदेव के दर्शन करना, इससे हम चार्ज होते हैं, हमारे अंदर पावर आता है। ऐसा थोड़ी मोबाइल से और प्रगट से अंतर है।
मोबाइल से पावर थोड़ी आएगा। मोबाइल से तो जो तुम पकड़ पाओ सो पकड़ पाओ, और यहाँ तुमको पकड़ाया जाएगा, यहाँ तुम्हारे अंदर पावर जाएगा। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, वो परमाणु प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रगट में गुरु के सानिध्य की विशेष आवश्यकता है। अंशुल त्यागी जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार इंसान की जिंदगी में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके चलते सब भूलकर बस पैसा कमाना, परिवार चलाने में लग जाता है। ऐसे में अब उस व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति होगी और कैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो, उसमें भगवान है ना। बिना भगवान के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। भगवान पावर है, जैसे आपके अंदर है ना, तो आपका जो ढांचा है ये आप नहीं है। ये मनुष्य शरीर रूपी ढांचा आप नहीं है। इसमें परमात्मा का पावर जो है, वही चलन फिलन डुलन हलन, अगर वो ना हो तो इसका बड़ा अनादर किया जाता है। शरीर को गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता। तो परिवार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी बेटी है, जो हमारे परिवार के जन हैं, वो हमारे भगवान उनमें विराजमान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और उनकी सेवा के लिए, जैसे हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे तुम पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, बेटी में, परिवार में भगवान की भावना करो और खूब मेहनत से धन कमाने की चेष्टा करो। प्रारब्ध के अनुसार धन आता है, अपनी चेष्टा के अनुसार नहीं आता। कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है। कोई बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत लाभ होता है। कोई बहुत कम दिमाग के होते हैं लेकिन करोड़ों पर खेलते हैं। कोई बहुत दिमाग वाले होते हैं लेकिन खाने को भी नहीं होता। इसमें पूर्व का प्रारब्ध काम करता है। तो नाम जप तो कर सकते हैं ना, राधा राधा रटते हुए, अंदर राधा राधा जपते हुए हम कोई भी कार्य करें, और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा माने तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। है कठिन, है ना। सबको भगवान मानना कठिन है नहीं, और भगवान है मानना क्या, सब में भगवान है। पावर तो वही है, उनके बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक पलक नहीं झपक सकती। वही तो विराजमान है अंदर। देखो ना, नाचते नाचते लोग मर जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ढनंग गया शरीर। अभी नाच रहा था, अभी ढनंग गया। तो हमें विचार करना है कि सब में भगवान विराजमान है। मेरे परिवार के रूप में मेरे भगवान है, और मैं भगवान के लिए धन कमा रहा हूँ। और जो धन कमा रहे हैं उस समय क्रिया करते समय राधा राधा बीच में स्मरण करते जाओ, तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा, और बुराई छोड़नी पड़ेगी। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, बेविचार, ये सब छोड़ना होगा। तब भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये छोड़ना होगा ना। गंदी बातों को छोड़ दो, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो, और परिवार में श्री भगवान को देखो, मुक्त हो जाओ।